दोस्तों ज्यादातर लोग सिंधु दुर्ग आने के बाद में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्लान खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल हैक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का हमारा ट्रिप रहा है महाराष्ट्र के कोंकण जिले के सिंधु दुर्ग में। और सिंधु दुर्ग में क्या कर सकते हैं और क्या क्या खास है और क्या है वहां के हिडन प्लेस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु दुर्ग की। सिंधु दुर्ग हम लोग गए थे मुंबई से, तो मुंबई से आप वाया ट्रेन पहुंच सकते हैं सिंधु दुर्ग। सिंधु दुर्ग पहुंचने के लिए सिंधु दुर्ग का स्टेशन है सिंधु दुर्ग स्टेशन। तो आप अगर मुंबई से जा रहे हैं तो मुंबई से आप ट्रेन लीजिए और पहुंचिए सिंधु दुर्ग। बसेस भी चलती हैं जो स्लीपर बस आपको रात को मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप गोवा से आएंगे तो गोवा से सिंधु दुर्ग की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर। तो वहां से भी आप वाया ट्रेन या वाया बस पहुंच सकते हैं सिंधु दुर्ग। और मुंबई से सिंधु दुर्ग की दूरी है 550 किलोमीटर। तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं सिंधु दुर्ग। रोड आपको अच्छे मिलेंगे और अगर आप चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस बजट में जाना चाहते हैं और कितनी देर में पहुंचना चाहते हैं। तो ट्रेन से आपको ओवरनाइट जर्नी मिलेगी जो 12 से 13 घंटे लेगी। और अगर आप बाय रोड आएंगे तो उसमें भी आपको 12 से 13 घंटे लगेंगे यहाँ पहुंचने के लिए। और सिंधु दुर्ग में देखने के लिए आप जा सकते हैं सिंधु दुर्ग किला। और सिंधु दुर्ग किला जो है वो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच है, जो बनवाया है शिवाजी महाराज ने। और उस दौर में बनवाया था कि पूरी समुद्री सीमाओं को देखने के लिए। और इस किले में भी है एक गुप्त सुरंग। तो ये किला एक बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए है। तो जितने भी मेरे ट्रैवल साथी हैं और जिन्होंने अभी तक सिंधु दुर्ग को एक्सप्लोर नहीं किया है तो वो अपना बैग पैक कर लीजिए। तो दोस्तों, सिंधु दुर्ग में देखने के लिए बहुत सारी जगह है। यहाँ आप जा सकते हैं कोणकेश्वर महादेव मंदिर, सिंधु दुर्ग किला और देवगढ़। देवगढ़ के बारे में आपने नहीं सुना होगा क्योंकि एशिया में सिर्फ देवगढ़ ही है ऐसी जगह जहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन आम। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है सबसे सस्ता वाटर स्पोर्ट्स। और इसके अलावा एक ऐसा मंदिर माता का कि माता खुद आज्ञा देती है कि मेरे मंदिर में मेला कब लगेगा। तो ये सारी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्या प्लान आपको रखना है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन होने चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर लोग सिंधु दुर्ग आने के बाद में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्लान खराब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो दोस्तों, सिंधु दुर्ग में 2 पार्ट में आप घूम सकते हैं। पहला पार्ट बनता है कोणकेश्वर मंदिर का। कोणकेश्वर मंदिर जो है वो स्टेशन से 50-60 किलोमीटर दूर है। और दूसरा पार्ट आता है मालवन का। तो मालवन में आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और किला घूम सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीच हैं जिन बीच को कहा जाता है कि ये गोवा से भी अच्छे बीच हैं। तो हमारा ये प्लान था कि हम लोग स्टेशन पर उतरने के बाद हमने की टैक्सी। और टैक्सी का किराया था लगभग 2500 रुपए पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों, हम पहुंचे कोणकेश्वर। कोणकेश्वर में हमने महाराष्ट्र टूरिज्म का गेस्ट हाउस बुक किया था जो आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे पड़ेगा। हमें वो गेस्ट हाउस लगभग 2000 रुपए का पड़ा। उसके अलावा भी आप सी व्यू और बाकी व्यू के हिसाब से ये गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं जो बड़ा ही रीजनेबल है और कोणकेश्वर मंदिर के बेहद पास। कोणकेश्वर मंदिर के बाद आप वहां से जा सकते हैं देवगढ़। तो देवगढ़ में जो आम की आपको वैरायटी मिलेगी वो वैरायटी आपको पूरे एशिया में नहीं मिलेगी। और देवगढ़ जो है वो कोणकेश्वर से लगभग आधा घंटा दूर है और बहुत ही बेहतरीन जगह है और हिडन प्लेस है।
दूसरे दिन आप अपना रखिए मालवन की ओर, क्योंकि मालवन के पास में आपको बहुत सारे खूबसूरत बीच मिलेंगे जहां आप स्टे कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं और सनराइज देख सकते हैं। और फिर अगले दिन सुबह 8:30 बजे से बोट शुरू हो जाती है किले पर जाने के लिए। किले पर घूमने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। तो पहले आप किला घूम आइए, उसके बाद मालवन बीच पर आप कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स। और वाटर स्पोर्ट्स का रेट ऐसा कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। यहाँ आप 1000 से 1500 रुपए में स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा बनाना राइड, पैराग्लाइडिंग, ये सब आप बहुत ही सस्ते में कर सकते हैं। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये बेहतरीन जगह है। और रुकने का मैं आपको बताऊं कि तारकल्ली बीच के पास आपको महाराष्ट्र टूरिज्म का गेस्ट हाउस मिलेगा, जो बहुत ही रीजनेबल है। आप यहाँ रुक सकते हैं, हम भी यहीं पर ही रुके थे। इसके अलावा अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो और भी ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए एक और जगह है जो है आंगनेवाड़ी में। और आंगनेवाड़ी में माता का जो मंदिर है वो बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ साक्षात माता विराजमान है। और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि गांव के लोग शिकार करने जाते हैं जंगल में, और जब तक शिकार ना मिल जाए वो वापस नहीं आते। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा चैनल ट्रैवलर अड्डा, उस पे है पूरी कहानी माता की। तो दोस्तों अब बात करते हैं फूड की। तो फूड में यहाँ नॉनवेज बहुत फेमस है, और खास करके मालवन मछली। मालवन मछली खाने के लिए दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, और यहाँ की फिश थाली बहुत ही फेमस है। और देखने में आपको, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको भूख जरूर लग जाएगी। उसके अलावा वेज में भी यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ मराठी खाना मिलेगा जिसमें आपको सोन कढ़ी और उसके साबूदाना, बहुत सारी चीजें, वैरायटी आपको मिलने वाली है। और बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ के खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा होती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कोंकण फूड का आप यहाँ मजा ले सकते हैं। और अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो बहुत ही कम आपको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ घूमना चाहते हो तो यहाँ के लिए सूटेबल है, आपको स्कूटी मिलेगी रेंट पे। यहाँ गोवा की तरह आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली, यहाँ केवल आपको स्कूटी मिलेगी। और स्कूटी का जो रेंट है वो 250 से 300 रुपए पर डे। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर डे के हिसाब से टैक्सी करते हैं तो उसका रेट है 2500 से 3000 रुपए। और उसके अलावा अगर आप कुछ डेस्टिनेशन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जाना आना चाहते हैं तो ऑटो आपको अवेलेबल है। ऑटो का चार्ज वो भी 200-300, जितनी दूरी होगी उस हिसाब से आपसे लिया जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपको ओवरऑल बजट की, तो ओवरऑल बजट में हमारा यहाँ पर लगता है 2 दिन का आपका स्टे। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने का ले रहे हैं। हमने जो स्टे लिया था वो लिया था 2500 रुपए पर डे के हिसाब से। और उसके अलावा लगता है आपका टैक्सी किराया। तो अगर आप टैक्सी करते हैं तो आपका 3000 रुपए लगेगा। अदरवाइज अगर आप वहां पर स्कूटी हायर करते हैं तो आपका 250 यानी कि 500 रुपए 2 दिन का आपका लगेगा। पेट्रोल अलग से आप जोड़ लीजिए। और उसके अलावा आपको मैं बताऊं, खाने का तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ का फूड क्या करना चाहते हैं। वाटर स्पोर्ट्स भी डिपेंड है आप पे कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो अगर मैं एक ओवरऑल बजट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 रुपए में आप बहुत अच्छे से सिंधु दुर्ग घूम सकते हैं, जिसमें 2 से 3 लोग शामिल हैं। और अब बात करते हैं यहाँ शॉपिंग की। तो दोस्तों कोंकण में आपको ऐसे मसाले मिलेंगे जो भारत में कहीं नहीं मिलने वाले। और अगर आप खाने को और लजीज बनाने के लिए मसाला चाहते हैं तो आप यहाँ से मसाला लाना बिल्कुल मत भूलिए। और उसके अलावा यहाँ पर मिलता है बेहतरीन काजू। और काजू के अलावा भी यहाँ पर आप बहुत सारे आइटम खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर रॉ है, यहाँ पर अभी आपको ओरिजिनल चीज मिलने वाली है। तो कोंकण जाएं तो कुछ शॉपिंग भी जरूर करके आइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सिंधु दुर्ग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में सवाल जरूर भेजिएगा, हम उसका जवाब आपको देंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम ऐसी ही बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।